देखिए आपका क्लास 9th का मैथ है एनसीईआरटी। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। अब मैथ में ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस माइनस इनटू एंड, इनटू मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, तो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर पे अपने लोग चेक करने वाले हैं। एग्जाम्पल 11 देखिए, एग्जाम्पल 11 अपने को ये चेक करना है कि रेशनल है और नॉट। देखिए चेक वेदर क्वेश्चन साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा। आपको फील होता है, आपको बढ़िया से कॉन्सेप्ट भी समझ में आता है। नोट्स एक ही बार बनता है, बार बार नहीं, तो मेहनत कीजिए। चेक वेदर 7√5। अब ये सोचो कि देखा और तुरंत हम सॉल्व कर ले, तो उसे कोई ज़रूरत है नहीं। अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद तो फिर उड़ाना तो आपको है ही है। 7/√5। फिर आपका है √2 + 21, फिर कमा है π-2। इसमें आपको ये बताना है कौन सा इरेशनल है, कौन सा IR मतलब इरेशनल है और R रेशनल है, ये बताना है। IR मतलब इरेशनल। तो मैंने बताया था कि जो इरेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्व कर रहा हूँ मैं। इरेशनल नंबर होते क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? डिवाइड बाई सेल्फ एक्सेप्ट 1 ना। तो मैंने बताया था कि रेशनल नंबर एक डिसीज टाइप होता है, उसके संपर्क में जो भी जाएगा, प्लस करोगे तो भी इरेशनल बनेगा, माइनस करोगे तो भी इरेशनल बनेगा, और डिवाइड करोगे तो भी क्या बनेगा, तो भी क्या बनेगा, इरेशनल ही बन जाएगा। और अगर माइनस करोगे तो भी इरेशनल बन जाएगा। तो देखो √5 आपका क्या होता है, इरेशनल होता है। उसको मल्टीप्लाई किया 7 से, तो इसके संपर्क में जैसे ही आया बन जाएगा इरेशनल। 7/5 इरेशनल नंबर होता है, इसको इस इरेशनल से डिवाइड किया तो ये भी बन जाएगा इरेशनल। √2 आपका इरेशनल होता है, इसमें प्लस किया तो फिर वही बीमारी वाली हालत हुई कि ये बीमार आदमी है, इसके पास कोई और आया तो इसे भी वो बीमार ही कर देगा, तो ये भी इरेशनल हो गया। इरेशनल मतलब समझ रहे हो, कंटाजियस डिसीज है, लाइक कोविड की तरीके से, जो संपर्क में आया, चाहे प्लस हुआ तो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, माइनस हुआ तो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, डिवाइड हुआ तो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। और पाई तो इरेशनल महाविख्यात है, उसमें से 2 अगर आप माइनस करोगे तो भी क्या आएगा, इरेशनल हो गया। इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट भी समझ गए, कहानी भी समझ गए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 है आपका। एडेड करना है आपको, प्लस करना है। क्या करना है? प्लस 2√5 + 5√3 एंड √2 - 3√3। इसको एडेड करना है आपको। करना तो कुछ है नहीं, बस ऐसे कर लीजिए। 2√5 + 5√3 एंड के स्थान प्लेस पे प्लस कर दिया, √2 - 3√3। अब देखिए रूट का रूट वाले से ये ऐड किया जाएगा, समझ मिला? देखिए ये 5√3 है, इसके पास भी √3 है, तो मतलब ये सेम ग्रुप के हुए। तो नंबर को नंबर से माइनस कर देंगे तो 5 - 3 क्या हो जाएगा? 2√3 आएगा। और ये बाकी तो सम होना नहीं है, तो 2√5 और 5√3 से ये 5 - 3 नंबर को नंबर से माइनस किया तो 2√3 + √2, ये आपका आंसर हो गया। मल्टीप्लाई करना है। एग्जाम्पल 13 देखिए, 6√5 × 2√5। तो देखिए आउटर का आउटर से, नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12, और √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होके आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 5, 12 5 जा 60। अब देखिए √5 का स्क्वायर कैसे कैंसिल हो जाता है, एक बार बताया है आपको। यहाँ पे पावर 1 होता है, यहाँ पे 2 साइड होता है, तो इसे लिखेंगे 1/2, और पावर 2 पावर रहेगा तो 2 2 मल्टीप्लाई हो गया, केवल सिंगल 5 आएगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया। आप काफ़ी समझदार हो, 8 में पढ़े हो इसको। अब देखिए कुछ रूल्स देख लिया जाए रूट का ना। जैसे देखिए अगर आपका रूट AB है, ध्यान से समझिएगा, एक रूट AB है तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, √A × √B। अब जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ऐसा देखा गया कि दोनों ही
कि पावर सेम है, दोनों का पावर यहाँ पे भी 2 हाइट है, यहाँ पे भी 2 हाइट है, तो ये सब बात हुआ कि चलो सब एक ही छत के नीचे हो जाए, तो ये भी हो गया। ये स्टोरी है आपकी। और अगर ये रूट ए बाई बी है तो ऊपर न्यूमरेटर में रूट ए और नीचे डिवाइड बाई रूट बी, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए रूट ए प्लस रूट बी, स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी इंटू स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी। तो ए प्लस बी हुआ और ए माइनस बी हुआ, तो इसको आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनेगा। तो यहाँ से स्क्वायर अभी बताया पीछे जैसे 5 वाले में बताया था, कैंसिल हो जाएगा, आएगा आपका a माइनस बी। आई थिंक क्लियर है आपको। और ये देखिए a प्लस रूट बी है और इधर वाला है आपका a माइनस रूट बी, तो होगा क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी। अब यहाँ देखिए रूट ए प्लस रूट बी, इसको मल्टीप्लाई करना है रूट सी प्लस रूट डी। पैनिक मत होइए, इसको पकड़िए, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, तो सेम पावर है तो एक साथ अंदर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ए सी हो जाएगा। फिर ए को यहाँ डी में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट ए डी हो जाएगा। फिर बी को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट बी सी हो जाएगा, और फिर डी में करेंगे तो रूट बी डी हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ एक और बच रहा है आपका रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। तो वही फार्मूला लगेगा आपका, ए स्क्वायर मतलब रूट ए का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब रूट बी का स्क्वायर, और फिर प्लस 2 रूट ए इंटू रूट बी मतलब 2a इंटू बी। अब स्क्वायर है तो ये पावर कट जाएगी ना रूट से, तो a प्लस बी प्लस 2 रूट, दोनों का रूट सेम है तो एक साइड साथ हो जाएंगे, 2 रूट ए बी। ये आपके सारे पार्ट हो गए हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 देखिए, अपने को ये सॉल्व करना है। रूट पे बेस्ड है एग्जाम्पल नंबर 15, अभी जितने फार्मूले बताए हैं उसी पे है आपका। एग्जाम्पल 15 फर्स्ट पार्ट है 5 प्लस रूट 7 को मल्टीप्लाई करना है आपको 2 प्लस रूट 5 से। तो कोई बात नहीं है, यहाँ से उठाइए, इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10, और 5 को रूट 5 में करेंगे तो बाहर जो है नंबर 1 है, तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 और बगल में कुछ है नहीं तो ये रूट वाला ऐसे रहेगा। ऐसे रूट 7 को 2 में करेंगे तो 2 रूट 7 हो जाएगा, और रूट 7 को रूट 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 35 हो जाएगा। ये आपका सॉल्व हो गया है, ये आपका आंसर है। सेकंड वाला पार्ट देखिए 5 प्लस रूट 5, और ये है आपका 5 माइनस रूट 5। तो ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 25, यहाँ से पावर कैंसिल हो जाएगा तो -5 इक्वल टू आ गया ये 20। थर्ड वाला देखिए पार्ट थर्ड, रूट 3 प्लस रूट 7 स्क्वायर होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, तो ये आपका आया 3, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 2 रूट 21। तो 7 प्लस 3 मतलब 10 प्लस 2 रूट 21। ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। लास्ट पार्ट आप देख लीजिए फोर्थ पार्ट में आपको क्या बोला है। फोर्थ पार्ट है आपका रूट 11 प्लस रूट 7।
फिर इधर है आपका √11 माइनस √7। तो ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये आपका बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर तो यूं कटता है जैसे कि घास कट जाती है। अगर यहाँ पे 11 माइनस 7 इक्वल टू 4, ये आपका 4 हो गया। इस तरीके से आपका एग्जाम्पल नंबर 15 फिनिश होता है। एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 16 बोल रहा है रेशनलाइज। क्या यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है रेशनलाइजेशन का। रेशनलाइज का मतलब होता है कसम खा लो कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहने देंगे ना। रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर 1/√2। तो मैंने क्या बोला कि कसम खा लो कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहने देंगे। तो रेशनलाइज का मतलब अगर ये सिंगल रूट है तो इसी से न्यूमरेटर में, इसी से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2 1 जा √2 और √2 इंटू √2 केवल 2 आएगा। ये हो गया आपका रेशनलाइज, मतलब नीचे रूट ना रहने पाए, यही होता है रेशनलाइजेशन। एग्जाम्पल नंबर 17 देखिए। सेवनटीन में बोला है कि 1/2 प्लस √3। एग्जाम्पल 17 है आपका रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डी फॉर डिनोमिनेटर 1/2 प्लस √3। तो यहाँ पे जब रेशनलाइज करेंगे 2 प्लस √3 को, तो यहाँ का प्लस साइन है, इसके एंटानिम्स, इसके अपोजिट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस √3। ये देखो पेयर वाले हैं, जब भी पेयर वाला आएगा तो ये बीच का साइन चेंज करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। ये नीचे वाला फार्मूला आप देख लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया 2 माइनस √3। 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस 3, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा आपका। तो 2 माइनस √3 4 माइनस 3 मतलब 1। ये हो गया आपका रेशनलाइजेशन। ऐसे ही आपका एग्जाम्पल नंबर 18 है। एग्जाम्पल नंबर 18 है आपका 5/√3 माइनस √5। इसको अपने को रेशनलाइज करना है। तो यहाँ देखिए जो पेयर है यहाँ पे, ये इस मिड वाले साइन से अपोजिट करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, तो ऊपर तो आपका न्यूमरेटर में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टाइम्स √3 प्लस √5। सो सिंपल है दैट, यार कुछ है नहीं। ये a माइनस बी है और a प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 3 माइनस 5 इंटू √3 प्लस रूट। रेशनलाइजेशन का बेसिक मतलब यही होता है कि आप कसम खाए रखो कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहने देना, चाहे जो हो जाए। 5√3 प्लस √5 बाई माइनस 2, ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 19 पे पहुंचते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। एक्सरसाइज फिर आपको कराया जाएगा या फिर पहले खुद कर लीजिएगा। देखिए एग्जाम्पल लगाएंगे साथ साथ आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी चलता रहेगा ना। यहाँ पे देख लीजिए आपका है एग्जाम्पल 19। रेशनलाइज आपको करना है, रेशनलाइज करना है आपको 1/7 प्लस 3√2। मैं ऑन द स्पॉट लगाऊंगा, यहाँ पे जो प्लस है इसी के अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर दीजिए मल्टीप्लाई। ठीक, तो आपका न्यूमरेटर तो 1 से मल्टीप्लाई होकर 7 माइनस 3√2 ही आएगा और ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये √2 है आपका। तो ये हो गया 7 माइनस 3√2 और ये हो गया 49। 3 का स्क्वायर 9 और √2 का 2 आएगा, तो 9 2 जा 18। तो इसको माइनस कर लीजिए तो आपका ये आएगा 31। तो कुल मिला के आपका बन गया 7 माइनस 3√2 डिवाइड बाई 31। ये भी रेशनलाइज। अब आप एक्सरसाइज 1.4 करिएगा, आज के लिए इतना इनफ है।